हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ में। आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके की एक नई क्लास, जिसका नाम होने वाला है हरियाणा का आधुनिक इतिहास। और ये क्लास आपकी होने वाली है क्लास नंबर 5 और पार्ट 1। क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और क्लास नंबर 4 में हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास और हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर मुगलकालीन शासकों की अयोग्यता एवं दिल्ली में एवं दिल्ली में साम्राज्यों के उथल पुथल के कारण मराठों ने दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1789 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक दिल्ली एवं हरियाणा पर महादजी सिंधिया का एकाधिकार रहा। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात हरियाणा पर दौलत राव सिंधिया का अधिकार स्थापित हो गया। 30 सितंबर 1803 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सर्जियन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। किसके तहत? सर्जियन गांव की संधि के तहत। हरियाणा पर अधिकार स्थापित करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करके इसके कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया तथा कुछ क्षेत्रों को हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं एवं सरदारों को सौंप दिया। फर्रुखनगर के नवाब तथा बल्लभगढ़ के राजा उम्मेद सिंह को उनकी पुरानी जागीरें दे दी गई। फैज तलब खां को पटौदी का परगना, अहमद बख्श खां को लोहारू तथा फिरोजपुर झिरका के परगने और राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगने में इस्तेमरारी जागीर के 87 गांव दिए गए। इसके अतिरिक्त महलवाड़ी व्यवस्था आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हरियाणा के शोषण की नीति चलती रही। 1819 ईस्वी में कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिमेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। साथ ही कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा है केंद्रीय क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। पहले देखते हैं उत्तरी क्षेत्र को। रोहतक, हिसार, पानीपत तथा सोनीपत इस क्षेत्र में रखे गए। केंद्रीय क्षेत्र दिल्ली को इस क्षेत्र में रखा गया। दक्षिणी क्षेत्र रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल तथा मेवात इस क्षेत्र में रखे गए। 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया तथा इसका केंद्र आगरा को बनाया गया। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर विद्रोह का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। इस विद्रोह का किसने नेतृत्व किया, उनके नाम की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 1814 में जींद का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया। 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व जाबित खां ने किया। 1824 में किसान विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व जाट सूरजमल ने किया। 1835 में बनावली विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया। 1843 में कैथल विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ और जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतें। रियासत का नाम, छीनने की तिथि और यहाँ पर छीनने का कारण दिया गया है। सबसे पहले है छछरौली। यह 1818 में छीनी गई। इसका कारण क्या है? रानी राम कौर की अयोग्यता, जोधा सिंह का हस्तक्षेप। रानिया, यह 1818 में छीनी गई। नवाब जाबित खां द्वारा विद्रोह। अंबाला 1824 में छीनी गई। राजा गुरबख्श सिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु। रादौर
यह 1828 में छीनी गई। राजा दयाल सिंह की विधवा सरदारनी इंद्र कौर की मृत्यु। दियालगढ़ दया कौर का हिस्सा। यह 1829 में छीनी गई। राजा भगवान सिंह की विधवा माई दया कौर की मृत्यु। थानेसर यह 1832 में छीनी गई। राजा जमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाना। कैथल यह 1834 में छीनी गई। भाई उदय सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाना। बुफोल यह 1838 में छीनी गई। राजा हरनाम सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाना। चलोड़ी यह 1844 में छीनी गई। सरदार भागल सिंह की विधवा सरदारनी रामकौर की मृत्यु। लाडवा यह 1845 में छीनी गई। राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह। थानेसर 1850 में छीनी गई। राजा फतेह सिंह की विधवा रानी चांद कौर की मृत्यु। हलाहर यह 1850 में छीनी गई। राजा फतेह सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाना। दियालगढ़ 1851 में यह रियासत छीनी गई। राजा भगवान सिंह की विधवा माई सुखन की मृत्यु। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति एवं हरियाणा। 1857 की क्रांति एवं हरियाणा। हरियाणा में 14 की साल मुहावरा सन 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि विक्रमा संवत वर्ष 1914 में हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की आग 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप विद्रोही सैनिकों का सामना गुरुग्राम के कलेक्टर विलियम फोर्ड से होता है। अंततः फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। 17 जून 1857 को उधा नामक गांव, जो कि हिसार में है, वहां के नवाब नूर मोहम्मद खां और अंग्रेजों में हड़प हो जाती है, जिसमें नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। हिसार, हांसी तथा सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री ने भी बगावत की। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 को पोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना भेजी। सन 1857 की क्रांति में वल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह शहीद हो गए। नाहर सिंह कहां पर शहीद हुए? 1857 की क्रांति में शहीद हुए। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिमेंट मेजर एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना व तावड़ू के संघर्ष में उसे पराजित होकर भागना पड़ा। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना अगस्त को हडसन के नेतृत्व में भेजी थी। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन किया। क्रांति के प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह और पटौदी के अकबर अली सम्मिलित थे। इनमें अतिरिक्त 2 अहीर भाई नारनौल रेवाड़ी से राव तुलाराम और गोपाल देव शामिल थे। राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में 1857 की क्रांति के नेता। ये है आपके क्षेत्र, ये है स्थान और यहाँ पर नेता का नाम दिया गया है। गुरुग्राम की बात करते हैं। मेवात से सदरुद्दीन, जो कि एक किसान थे। अहीरवाल से तुलाराम, ये मुख्य सामंत थे। पलवल से गफूर अली एक व्यापारी थे। हरसुख राय, यह एक किसान थे। फरीदाबाद से धानु सिंह, यह एक किसान थे। वल्लभगढ़ से नाहर सिंह, ये मुख्य सामंत थे। फर्रुखनगर से अहमद अली, मुख्य सामंत। गुलाम मोहम्मद, यह एक सरकारी कर्मचारी थे। पटौदी से अकबर अली, ये भी मुख्य सामंत थे। पानीपत से इमाम अली कलंदर, ये एक मौलवी थे। रोहतक के खरकोदा से विसारत अली, यह एक किसान थे। सांपला से साबर खां, यह भी एक किसान थे। दुजाना से हसन अली, ये मुख्य सामंत थे। दादरी बहादुर जंग, ये मुख्य सामंत थे। अब्दुल रहमान मुख्य सामंत थे। अब्दुसमद झज्जर नवाब का जनरल था। हिसार के भट्टू से मोहम्मद आजम थे, ये एक सरकारी कर्मचारी थे। हांसी से
हुकमचंद थे, यह भी सरकारी कर्मचारी थे। रानिया से नूर मोहम्मद खां थे, ये मुख्य सामंत थे। लोहारू से अमीनुद्दीन थे। अंबाला के रोपड़ से मोहन सिंह थे। करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अंबाला तथा जगाधरी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसी नेता द्वारा नहीं किया गया। हरियाणा में 1857 की क्रांति के परिणाम। हरियाणा में 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले? 1857 की क्रांति में सैनिक एवं असैनिक दोनों वर्गों ने भाग लिया, लेकिन यह क्रांति असफल रही। इसके मुख्य कारण संपूर्ण प्रदेश में केंद्रीय एवं योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, किसी निश्चित उद्देश्य का अभाव होना, विद्रोह का सीमित स्वरूप आदि थे। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर इसका विलय पंजाब में कर दिया गया। हरियाणा को 2 डिवीज़न में बांट दिया गया। ये 2 डिवीज़न दिल्ली तथा हिसार थी तथा डिवीज़न के मुख्य अधिकारी कमिश्नर को पूरी शक्तियां प्रदान की गई। दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीज़न में एवं रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों को हिसार डिवीज़न में शामिल किया गया। 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका। सन 1857 की क्रांति के असफल होने में सभी रियासतों का सहयोग न मिलना तथा शस्त्रों के अभाव के साथ साथ अकुशल नेतृत्व का कारण माना जाता है। क्रांति के समय हरियाणा में मुख्य 2 प्रकार की रियासतें थीं, विद्रोह समर्थक रियासतें और अंग्रेज समर्थक रियासतें। यानी कि जिन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन किया वो थी विद्रोह समर्थक रियासतें, और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो थी अंग्रेज समर्थक रियासतें। अब बात करते हैं विद्रोह समर्थक रियासतें कौन सी थी, यानी कि 1857 की क्रांति का समर्थन करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। यहाँ पर रियासत का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। झज्जर, नवाब अब्दुल रहमान। बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह। फर्रुखनगर से नवाब अहमद अली गुलाम खां। बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग। मेवात से नवाब सदरुद्दीन मेवाती। रेवाड़ी से राव तुलाराम एवं राव गोपाल देव। हांसी से लाल हुकमचंद जैन एवं मुनिद बेग। रोहतक और खरगोदा से रिसालदार बिसारत खां। पानीपत से मौलवी इमाम अली कलंदर। हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम। अब देखते हैं उन रियासतों को जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज समर्थक रियासतें। जींद स्वरूप सिंह। छछरौली शोभा सिंह। लोहारू से नवाब अमीनुद्दीन। पटौदी से अकबर अली, नवाब अकबर अली। सांपला से मिर्जा इलाही बख्श। अगला पॉइंट है हरियाणा में कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल हुए 72 प्रतिनिधियों में हरियाणा के अंबाला से लाला मुरलीधर, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा तथा रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया था। सन 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बनकर गए। पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय की राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र हिसार था। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में आयोजित की गई। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सभा कब हुई थी? तो यह 12 अक्टूबर 1888 को हुई थी रोहतक के अंदर, जिसकी अध्यक्षता तुरजिब खां द्वारा की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तुरबिज खां के द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख वक्ता लाला लाजपत राय थे। मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल डेनिजिल इबेटसन ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया, परंतु भारी जन दबाव के कारण नवंबर 1907 में इन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। अगला पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार पर हरियाणा की प्रतिक्रिया।
हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया है। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे हैं? तो यह बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधीन गुरुग्राम, रोहतक, हिसार के जिला बोर्ड व कमेटी की वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। इसमें अंबाला व करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़कर सदस्यता निश्चित की गई। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट और सत्याग्रह के बारे में। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया। देश भर में इसका विरोध हुआ। राज्य के अंबाला शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया। सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ? तो यह अंबाला में हुआ। हरियाणा के नेताओं के आक्रमण पर इस आंदोलन को प्रेरित करने हेतु महात्मा गांधी मुंबई से हरियाणा आए थे। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए। 6 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों एवं जनता ने बहादुरगढ़ स्टेशन पर हमला किया। 19 अप्रैल को क्रांतिकारियों ने अंबाला छावनी में 1/34 सिख पाइनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी। इस कारण हर जगह तोड़फोड़ होती रही। उसी समय गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से आंदोलन चलाने की योजना बनाई। अगला है हमारा असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। हरियाणा में क्या क्या हुआ? हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1920 से 22 में देशव्यापी असहयोग आंदोलन को ताकत देने के लिए गांधी जी ने 15 फरवरी 1920 को भिवानी, 16 फरवरी 1920 को कलानौर तथा 17 फरवरी को रोहतक का दौरा किया। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में हुई गांधी जी की सभा का आयोजन हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी बोला जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। नेकीराम शर्मा तथा श्री के देसाई द्वारा किया गया। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन के विस्तार हेतु गांधी जी 8 मार्च 1921 को अंबाला में आए थे तथा यहाँ पर दोबारा आने की बात कही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई पहुंचने पर हरियाणा में भी अन्य प्रांतों की भांति हड़ताल रही। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पदकों एवं सम्मान को लौटा दिया तथा अंबाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया। अगला पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन का विरोध। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर व अंबाला आदि जिलों में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया। डॉक्टर सत्यपाल, श्रीराम शर्मा व नेकी शर्मा आदि ने जनता को प्रोत्साहित किया। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में 17 नवंबर 1928 को शोक सभाएं की गई। अगला है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। इन प्रतिनिधियों में अंबाला के लाला सूरजभान भी शामिल थे। अंबाला में लाला दूलीचंद की पुत्रियों विद्यावती, यशोदा व जमुना के नेतृत्व में कई महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया, जिनमें चौधरी देवीलाल जैसे प्रमुख छात्र नेता भी शामिल थे। सितंबर 1930 तक हरियाणा से 417 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह। वर्ष 1940 से 41 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में सैकड़ों हरियाणा वासियों ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं आज़ाद हिंद फौज। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। 8 अगस्त 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर, तारघर और पुलिस थानों पर तोड़फोड़ एवं प्रदर्शन किया गया। देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु देश के बाहर भी कई संगठनों ने प्रयास किए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का INA इंडियन नेशनल आर्मी संगठन प्रमुख था। इसमें 2845 सैनिक हरियाणा से संबंधित थे। अगला पॉइंट है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध। हरियाणा प्रथम विश्व युद्ध के समय मुख्य भर्ती क्षेत्र में एक था, इसलिए इसका नाम विशिष्ट था। पंजाब क्षेत्र से युद्ध के दौरान वीर सेना प्रदान करने के कारण सरकार ने उपहार स्वरूप शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को नई विधान परिषद में दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इसका विरोध रोहतक के राय बहादुर चौधरी लाला चंद ने किया। अंततः सर फजले हुसैन, लाला हरकिशन लाल व चौधरी लालचंद के मध्य राजनीति चलती रही। हरियाणा में पंडित नेकी शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया। सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से अचानक परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि पंजाब ने इंग्लैंड का पक्ष ले लिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा देश को युद्ध का भागीदार बनाने के संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रखने के मुद्दे पर सर छोटू राम व जिन्ना के मध्य सीधा संघर्ष हुआ। अगला पॉइंट है 1946 का चुनाव व स्वतंत्रता प्राप्ति। वर्ष 1946 में चुनाव से पूर्व ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप इस वर्ष हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को 75, कांग्रेस को 51, अकाली दल को 22 तथा यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र 20 सीटें मिली। निर्दलीय उम्मीदवार 7 स्थानों पर विजयी हुए। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता चौधरी लहरी सिंह शामिल थे। वर्ष 1946 में चुनावों के दौरान पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी भाग हरियाणा हिंदू बहुल था। यहाँ सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। फलतः अनेक सांप्रदायिक दंगे भी हुए। मेवों के नेता खान बहादुर मोहम्मद यासीन खां गुड़गांव हिसार क्षेत्र से 1936, 30, 37 में पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी से MLC और MLA बनते रहे, परंतु सन 1946 में खान साहब चुनाव हार गए, तो इनके समर्थन में गांधी जी ने सोहना मेवात में 19 दिसंबर को दौरा किया था। इन्हीं परिस्थितियों में 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नए स्वरूप में आए। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ तथा हरियाणा पंजाब का भाग बना रहा। पानीपत में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। इस विभाजन से दुखी होकर देशभक्त मौलाना लखा उल्लाह ने गांधी जी से पानीपत आने की अपील की। इसके पश्चात गांधी जी ने 9 दिसंबर 1947 को पानीपत का दौरा किया तथा मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी है, इसलिए एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्लास 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है हरियाणा का आधुनिक इतिहास। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा CET की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हरियाणा GK की डेली एक नई क्लास अपलोड की जाती है। अगर इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं, और साथ ही इस वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।